हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि नेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मनुष्यता, जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक ऐसी कविता तेजस्वी ओजस्वी वीर रस से भरी हुई जिसमें बताया गया है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आए। अब आप जो इतना सब कुछ हमने 2 वीडियो में पढ़ लिया है, आप देखते हैं कि उसके प्रश्न उत्तर आप कितने अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो ये जो वीडियो है वो प्रश्न अभ्यास का है और पहला प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। सु मतलब अच्छी मृत्यु, तो वह मृत्यु अच्छी है जहां पर मनुष्य ने परोपकार किया है, लोगों की भलाई की है। यदि लोगों की भलाई और परोपकार किया है, परहित किया है, तो उसी मनुष्य की मृत्यु सुमृत्यु होती है, क्योंकि मरने के बाद लोग उसे याद करते हैं। किंतु यदि ऐसा नहीं किया है तो पशु प्रवृत्ति का रहा वो मनुष्य जिसको मरने के बाद भी लोग याद नहीं करते, जिसका जीना मरना दोनों व्यर्थ होता है, क्योंकि एकमात्र पशु ऐसा है जिसके अंदर परहित का भाव नहीं होता। मनुष्य वही है जिसके अंदर परहित का भाव हो, जिसे लोग मरने के बाद भी याद करें। प्रत्येक मनुष्य समय अनुसार मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है, ये शाश्वत सत्य है, क्योंकि जीवन नश्वर है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे उसे बाद में भी याद रखा जाए, उसकी मृत्यु व्यर्थ ना जाए। जो केवल अपने लिए जीते हैं वे व्यक्ति नहीं, वे पशु होते हैं। जो मनुष्य सेवा, त्याग, बलिदान का जीवन जीते हैं, वे किसी महान कार्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। उनकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। तो मरना तो निश्चित है, मरो ऐसे कि कुछ करके मरो, लोग आपको याद करें। अगला है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। उदार व्यक्ति वह है जिसने परोपकार के लिए न्यौछावर कर दिया हो। जैसे ऋषि मुनियों ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो वो उदार व्यक्ति जो परोपकारी होता है, जो अपना पूरा जीवन दूसरों के हित में समर्पित कर देता है, किसी से भेदभाव नहीं रखता, सबसे आत्मीयता का भाव रखता है। कवि लेखक भी उसके गुणों की चर्चा करते हैं, सरस्वती भी उसका बखान करती है। निज स्वार्थों का जो त्याग करके परार्थ में जो अपना जीवन लगा देते हैं। और उदार व्यक्ति के मन, वचन, कर्म से संबंधित कार्य मानव मात्र के लिए होते हैं। वह स्वयं हानि उठाता है लेकिन दूसरों के लिए नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो प्रेम, भाईचारा, उदारता, यही सभी जो भाव हैं, यही उदार व्यक्ति की पहचान है। कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है। तो दधीचि ने वज्र बनाने के लिए, देवताओं के बचाव के लिए अपनी हड्डियां दे दी। कर्ण ने अपने नियम में बंध कर ब्राह्मण रूपीधारी वे इंद्र को अपने कवच कुंडल, अपना चर्म दे दिया। ऐसे ही और जो ऋषि मुनि यहाँ बताए गए थे कि जिन्होंने कबूतर की जान बचाने के लिए बहेलियों को अपना मांस दे दिया। तो दधीचि, कर्ण आदि महान कवि व्यक्तियों का उदाहरण देकर त्याग और बलिदान की भावना से कवि अवगत कराना चाहते हैं कि किस प्रकार इन लोगों ने अपनी परवाह किए बिना दूसरों के उपकार के लिए, भलाई के लिए, दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए हड्डियों को दे दी अपना वज्र बनाने के लिए। तो सोने का कवच कुंडल कर्ण ने दे दिया, तो रंति देव ने अपना भोजन का थाल दे दिया, तो उसी नर ने कबूतर की जान के लिए बहेलियों को अपना मांस दे दिया। अपने शरीर से, अपने जीवन से मोह का त्याग करके जो लोगों के परोपकार के लिए, जो लोगों के लिए जीवन न्यौछावर कर गए हों, वही मनुष्य हैं। क्योंकि ये जो नश्वर शरीर है, इसे मोह का त्याग कर दिया। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे। कवि ने किन पंक्तियों के माध्यम से ये व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जाने आप को करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथे हैं। कवि इन पंक्तियों से स्पष्ट करता है कि यदि ईश्वर ने सुख, साधन, धन संपत्ति आदि दिए हैं तो घमंड नहीं करना चाहिए। केवल आपके लिए नहीं है, ये सबको दिया हुआ है, क्योंकि एकमात्र ईश्वर यदि है तो कोई भी अनाथ नहीं। इसलिए अपने आप को सनाथ मानकर गर्व घमंड मत करो। सभी यहाँ पर सनाथ हैं क्योंकि उनके ऊपर एकमात्र ईश्वर का हाथ है। तो ये दीन बंधु जो हैं, ईश्वर है, उसके बड़े विशाल हाथ है जिसमें सारा संसार समा जाता है। मनुष्य मात्र बंधु हैं, से आप क्या समझते? मनुष्य मात्र एक दूसरे के भाई हैं, बंधु हैं, ईश्वर नहीं है वो। तो इस कथन का यह है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, सभी मनुष्यों में उसका अंश है। तो मनुष्य आपस में भाई हैं,
सभी को प्रेम भाव एक दूसरे के प्रति रखना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। कोई पराया नहीं है, इस भाव को जानकर जो रहता है वही सच्चा मानव है। निर्मल मनुष्य की पीड़ा दूर करने का हमेशा प्रयत्न भी करना चाहिए, क्योंकि हमें भाईचारा है। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? क्योंकि एक होकर चल के ही हमारे कार्यों को पूर्णता प्राप्त होती है। सबको एक होकर चलने की प्रेरणा दी क्योंकि एकता में बल होता है। मैत्री भाव आपस में मिलकर ही हम कार्यों को पूर्ण कर पाते हैं। ऊंच नीच वर्ग जात पात का भेदभाव किए बिना एक पिता के परमेश्वर की हम मात्र एक संतान है, एक पिता परमेश्वर की हम सब संतान है, इस बात को जिसने मान लिया उसके अंदर मानवता आ जाती है, क्योंकि फिर तो सभी में भाईचारे और प्रेम की भावना होनी चाहिए। व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, कविता के आधार पर बताइए। तो व्यक्ति को कहना चाहिए हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए कि दूसरों के काम में आए, मनुष्य स्वार्थ में नहीं परार्थ में जिए, उदारता के भाव हों, शिष्टाचार के भाव हों, मानवता के भाव हों, सभी के लिए वह महान कार्यों की पूर्ति करके अपने जीवन को सफल बनाए कि लोग मरने के बाद भी उसे याद करें। मनुष्य को ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए कि लोग उसकी मृत्यु के बाद भी उसके सद्गुणों, उसकी वाणी, उसके कर्मों का बखान करें। ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? कवि संदेश देना चाहता है कि हम मनुष्य हैं क्योंकि हमारे अंदर परोपकार है, हम परार्थ को सोचते हैं, स्वार्थ में नहीं जीते हैं, तो इसीलिए हमें मनुष्य बनाया गया है। हम पशु प्रवृत्ति नहीं है। पशु अपने बारे में सोचता है, मनुष्य सबके बारे में सोचता है। तो इस मनुष्यता को बने रहने दो, पशु प्रवृत्ति में नहीं जाओ। ये सोच बताइए यहाँ पर कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी चेतना शक्ति प्रबल है, जो दूसरों के अच्छे के बारे में सोचता है, जिसके अंदर मानवता, प्रेम, दया, विनम्रता, शिष्टाचार, करुणा, सहानुभूति, सद्भावना सभी कुछ अंदर मौजूद है। उसे बनाया ऐसा गया है। मनुष्य दूसरों के हित का ख्याल रख सकता है। कविता का प्रतिपाद्य यह है कि मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी मृत्यु प्राप्त करो कि मरने के बाद भी आपका जीवन सार्थक हो जाए, लोग आपको परोपकारी व्यक्ति से याद करें, लोग आपको मृदु भाषी से याद करें। ऐसे जीवन जियो आप। धन दौलत का घमंड ना करो, क्योंकि धन दौलत ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, और ईश्वर तो सबके साथ है, केवल आपके ही साथ नहीं, सभी के साथ है, कोई अनाथ नहीं है। तो यहाँ ये सब कुछ बताते हुए कवि ये बताना चाह रहा है कि हम एकमात्र ईश्वर की संतान हैं। हम क्या, हमारे अंदर भाईचारा है, और भाईचारा है तो एक दूसरे की मदद कर अपनी मानवता व्यक्त करनी चाहिए। भाव स्पष्ट करना है, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। यदि आपके अंदर सहानुभूति है, लोगों को आप दया के भाव से देखते हैं, करुणा के भाव से देखते हैं, परोपकार करते हैं, लोगों को सांत्वना देते हैं, तसल्ली देते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो यही महान प्रसिद्धि है आपकी। वशीकृता सदैव है बनी हूं स्वयं मही, कि मतलब आप ये जो मही, देखिए यहाँ पर बताया कि मनुष्य के जो गुण हैं वो उदार भाव हैं, सरप्रिय हैं, सहानुभूति करुणा के भाव हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने विचारों का विरोध किया, विरुद्धवाद बुद्ध का विरुद्ध करके, विचार जो रूढ़िवादी विचारों का विरोध करके बुद्ध सभी में महान बन गए, दया का प्रभाव कर दिया, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। तो ऐसे परोपकारी मनुष्य के सामने तो लोग भी नतमस्तक हो जाया करते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जाने आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ सनाथ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। यहाँ पर कवि ये प्रकट करना चाहता है कि धन दौलत में अंधे होकर, मात्र धन दौलत में अंधे होकर केवल आप छोटे से धन में अंधे ना हो जाओ, घमंड में चूर ना हो जाओ। ईश्वर आपके साथ है, इस घमंड में चूर ना हो जाओ, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी अनाथ नहीं है। इस माता पिता का जाना, कहते बच्चा अनाथ हो गया, तो वो बच्चा अनाथ नहीं, क्योंकि उसके साथ परम पिता परमेश्वर ईश्वर पूरी दुनिया के नाथ उसके साथ है, तो कोई अनाथ नहीं है। तो वही यहाँ है कि सभी के ऊपर त्रिलोकीनाथ का हाथ है, उस दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, सभी के सभी जीव उसमें समाहित हैं, सभी को समा लेता है। तो अपने पैसे का घमंड कर उस ईश्वर को भूलने का, उसके संतानों को भूलने का प्रयत्न ना करो। पंक्तियों का भाव है, मनुष्य को कभी भी दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग धन प्राप्त करने पर इतने इतराने लगते हैं, स्वयं को सुरक्षित सनाथ मानने लगते हैं, परंतु उन्हें सदा सोचना चाहिए कोई भी अनाथ नहीं है, सबके पास ईश्वर है। सभी ईश्वर की कृपा दृष्टि, ईश्वर में समान भाव सभी के प्रति रखते हैं, सभी की सहायता करते हैं, तो ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए।
चलो अवेष्ट मार्ग में शहर से खेलते हुए। जो आपका मार्ग, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए खेलते कूदते हंसी सकारात्मकता सोच के साथ आगे बढ़ो। कितनी भी विघ्न बाधाएं आ जाएं, उनको पछाड़ते हुए आगे बढ़ जाओ। अपने घटे न हेल मिल, अपने जो मेल मिलाप है, जो परस्पर आपने मिलकर कार्य किया है, उसमें कभी भी विघ्न उत्पन्न ना होने दो, अलगाव पैदा ना उत्पन्न होने दो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। सभी के रास्ते, सभी की मंजिल कैसी भी हो, लेकिन बढ़ना एक साथ मिलकर आपस में भाईचारे के भाव से आगे बढ़ते जाओ। तो पंक्तियों में मनुष्य अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है। बाधा कठिनाइयों को दूर करते हुए कहते हैं कि आगे बढ़ते चलो, आपसी मेल जोल से आगे बढ़ो। एक दूसरे में कमी या अलगाव नहीं आने चाहिए। सांप्रदायिकता से दूर होकर पंथ संप्रदाय सभी मिलकर एक हित का काम करें। बिना किसी तर्क के, बिना किसी विवाद के एक साथ मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अब आपका मनुष्यता पाठ पूर्णतः समाप्त हुआ। प्रश्नोत्तर बहुत शानदार, पाठ बहुत शानदार, मजा आ गया पढ़ा के। और मुझे उम्मीद है आपको भी पढ़ के फिर भी एक बार और पढ़ना, आप समझना, फिर वीडियो देखना और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभ्यास तो आपसे बन ही जाना। जिसने पाठ पढ़ लिया, अभ्यास पढ़ लिया। तो यहाँ पर पाठ पूर्णतः समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। थैंक यू सो मच।